अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। इस वाले लेक्चर में भी हम जो है वो यही देखेंगे कि इस्लामिक पोस्ट बनाते कैसे हैं। सबसे पहले आपने पिंटरेस्ट ओपन करना है और पिंटरेस्ट पे से अपनी जो आपको जो मटेरियल चाहिए वो डाउनलोड कर लेना है। जैसे मुझे बिस्मिल्लाह चाहिए थी, मैंने बिस्मिल्लाह डाउनलोड की है। सूरह रहमान कैलीग्राफी वो डाउनलोड किया है। सूरह रहमान की आयत फ़बी अला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान वो डाउनलोड कर लिया। अच्छा, ये हम लोग ख़ुद से भी लिख सकते हैं, लेकिन ख़ुद से लिखने के लिए हमें जो है ना वो InShot पे एडिटिंग करनी पड़ेगी। वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी, जिनको कैनवा का इशू आ रहा है उनके लिए। तो इसमें हम जो लिखा हुआ है वही डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम कैनवा ओपन करेंगे और उसको हम इंस्टाग्राम रील में जो है आज एडिटिंग करेंगे, इंस्टाग्राम पोस्ट में नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है वो कॉर्नर्स ऐड कर लेंगे, अपने फ्रेम कॉर्नर्स, उनका कलर्स देख लेंगे। हमने बैकग्राउंड का कलर क्या रखना है वो यही कलर्स में से देख लेंगे कौन सा रखना है, ठीक है। आप अपनी चॉइस के मुताबिक रख लीजिएगा, लेकिन कलर कम्बिनेशन अच्छा होना चाहिए। जैसे डार्क कलर है तो उस पर वाइट कलर में लिखा हुआ अच्छा लगेगा, और अगर लाइट कलर है तो उसमें डार्क कलर में। तो आपने यहाँ से पहले फ्रेम्स ऐड कर लेने अपनी पिक्चर में। कॉर्नर्स देख लें, जो सा आपको अच्छा लग रहा है वो डाउनलोड कर लें, ये उसको सिलेक्ट कर लें, और फिर आप उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे येलो वाला सिलेक्ट किया है, और लेकिन इसका कलर ये सूटेबल नहीं लग रहा था तो मैंने इसका कलर ब्लैक कर लिया। मैंने कॉर्नर्स ऐड कर दिए हैं, कॉर्नर्स अपर कॉर्नर भी ऐड कर दिया, लोअर कॉर्नर भी। चारों तरफ नहीं कॉर्नर ऐड करेंगे, वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। उसके बाद जो है मैं नीचे से गैलरी में से सिलेक्ट कर लूँगी अपनी बिस्मिल्लाहिर्रहमान वाली पिक्चर, उसका बैकग्राउंड रिमूव करूँगी। यहीं पे आ जाएगा मेरे पास ऑप्शन। बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद इसको मैं एडजस्ट करूँगी। बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा तो मैं इसको एडजस्ट करूँगी। अब यहाँ से जो है मैं एडजस्ट करने के बाद जो है वो सारी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वाली भी ऐड कर लूँगी और आयत भी ऐड कर लूँगी, ठीक है। दो सब सारी पिक्चर्स के बैकग्राउंड जो है वो रिमूव करके उनको एडजस्ट कर लूँगी। अब जो लोग कह रहे थे कि हमारा जो सेंटर में नहीं आ रहा, सेंटर में नहीं एडजस्ट हो रही है हमारी कोटेशन या हमारा फ़ॉन्ट जो भी, तो वो मैं बताती हूँ। आपकी इसमें ही ऑप्शन आ रही होती है सेंटर में एडजस्ट करने की। अब यहाँ पर आप पोजीशन में जाएंगे, पोजीशन में देखें अलाइन की ऑप्शन आ रही है, ठीक है। अलाइन की ऑप्शन आ रही होगी, उसको आप सेंटर में कर लेंगे। मेरी ऑलरेडी सेंटर में थी, इसलिए मेरी अलाइन की ऑप्शन नहीं आ रही थी। अब इसी तरह आप जो है वो हर चीज़ सेंटर में एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है मैं एनिमेशंस ऐड करूँगी। एनिमेशंस ऐड करने के बाद जो सूटेबल लगेगी वो वाली एनिमेशंस ऐड करने के बाद जो है मैं अपनी वीडियो एडिट कर रही हूँ, तो इसलिए मुझे एनिमेशन करना ज़रूरी है। एनिमेशन के बगैर जो है मेरी वीडियो एडिट नहीं होगी, वो मेरी सिंपल पोस्ट बन जाएगी। एनिमेशन ऐड करने के बाद जो मुझे सूटेबल लगेगी, उसके बाद मैं इस पोस्ट को जो है वो सेव कर लूँगी, और जब मैं सेव करूँगी तो ये मेरी वीडियो फॉर्म में सेव होगी। अब यहाँ पे ऑडियोज़ की भी ऑप्शन आती है, वो आप देखेंगे, ये देखें ऑडियोज़ भी ऐड कर सकते हैं। ऐड ऑडियो लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ से ऑडियोज़ जो है मुझे नशीद या कुरानिक ऑडियोज़ नहीं मिल रही थी, तो इसलिए मैंने ऑडियो नहीं ऐड की। यहाँ पर सारे म्यूज़िक थे, तो वो ऑडियो आप जो है वो InShot से एडिट कर सकते हैं, या आपकी गैलरी में जो है वो ऑडियोज़ हैं कोई इस्लामिक तो आप वो ऐड कर सकते हैं। अब जब मैंने कलर कम्बिनेशन ग्रे और ब्लैक रखा है, आप कोई भी कलर कम्बिनेशन रख सकते हैं। जैसे आप ढूंढेंगे कुरानिक पोस्ट तो उसमें पिंक कलर ज़्यादा आता है, पर्पल कलर ज़्यादा आता है, तो गर्लिश कलर ज़्यादा होते हैं। तो आप इस पोस्ट को सेव करेंगे, इस पर वॉइस ओवर करना है, वॉइस ओवर कर लें, ऐड म्यूज़िक करना है, ऐड म्यूज़िक कर लें, और फिर आप इसको सेव कर लें। बस इतना सही काम है। अच्छा, यही पोस्ट जो है मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में InShot पे बनाना सिखाऊंगी, और वो मेरी कोशिश होगी मैं मंडे ट्यूसडे तक ही वो लेक्चर भेज दूँ, या इंशाल्लाह कल ही भेज दूँ। वो इस वजह से क्योंकि ना लेक्चर बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। जो प्रैक्टिस कर चुके होते हैं बच्चे, उनके लिए टाइम का इंतज़ार करना मुश्किल हो जाता है। तो मैं आपको InShot पे भी एडिटिंग सिखाऊंगी, लेकिन InShot पे एडिटिंग करने के लिए आपको पिक्सेल ऐप भी चाहिए होगा। पिक्सेल ऐप पे आपको ये होगा कि आप PNG में जो है वो सेव कर सकते हैं। जैसे इसमें तो बैकग्राउंड रिमूव की ऑप्शन इसी में आ रही थी ना, वो इसमें नहीं आती है, वो InShot में डायरेक्टली नहीं आती है। वो आपको पिक्सेल ऐप से जो है वो PNG में फ़ाइल सेव करके उसके बाद उसको एडिट करके फिर आपको InShot पे ऐड करनी पड़ती है। वो भी इंशाल्लाह मैं आपको सिखाऊंगी। और ठीक है, आप बस ये पोस्ट देख लें, इस तरह ये पोस्ट बनाते हैं। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा, बारकल्लाह फ़ीकुम। तब तक इंतज़ार करिए अगले लेक्चर का।